तभी आप यूआरएल स्टैंड फॉर यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ये क्या है? यूआरएल है। जब भी आपको यूआरएल टाइप करते हो तो अगर सपोज तो आपने www से स्टार्ट किया, लेकिन वो अपने आप ही खुद ही एम्बेड कर देता है, http लगा देता है। क्यों? क्योंकि सिर्फ वही ऐसी चीज है जिसके थ्रू आप किसी यूआरएल को सर्च कर सकते हो, वरना कोई और तरीका है नहीं। ठीक है, और आपको एक और चीज भी बता दूं कि आज तक HTTP का अल्टरनेट भी नहीं बना, अल्टरनेट नहीं बना। सिर्फ एकमात्र हमारे पास HTTP ही है जिसके थ्रू हम, जैसे सपोज करो आपके पास बहुत सारे मेल जीमेल है या वैसे कॉम्पिटिटर आते रहते हैं कि भाई मैंने तो ये बनाया आप ये, जैसे फेसबुक, जैसे ऑर्कुट चल रहा था बहुत टाइम पहले, ऑर्कुट का कॉम्पिटिटर कौन है? फेसबुक। फेसबुक ने जगह ले ली, ऑर्कुट हो गया लेते हैं। ठीक है, लेकिन आज तक किसी ने HTTP को के अलावा कोई रिप्लेस करने की कोशिश नहीं की, इसके अलावा कोई दूसरा कोई प्रोटोकॉल नहीं होता है। जैसे कि हमारे केस में UDP था शुरू में, फिर UDP के अलावा दूसरा कौन सा है? TCP आ गया, ठीक है, जो मोस्ट रिलायबल हो गया। लेकिन आज तक किसी ने भी HTTP को रिप्लेस करने की कोशिश ही नहीं। शुरू में यही बना था और आज भी यही हुआ है और शायद आगे भी यही होगा। ठीक है, हाँ अब हाँ ये क्वेश्चन तो मैं भी आगे सबसे पूछने वाली थी कि दोनों में क्या डिफरेंस है? HTTP है और आपके पास HTTP है, HTTPS है। अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है? बिल्कुल सही। देखो HTTP जब हम यूज करते हैं, ऐसा नहीं है कि HTTP जब हम यूज करते तो सिक्योरिटी नहीं है, ऐसा नहीं है। देखो HTTP यूज करने का खाली इतना ही मतलब नहीं है कि URL टाइप कर दिया और उसको तुम्हें उस URL तक पहुंचा दिया, वो आपको बहुत सारी सिक्योरिटीज प्रोवाइड करता है। आपकी डेस्कटॉप की इंफॉर्मेशन करके कोई गलती से बाहर ना चली जाए, और जब आपकी अगर मान लो आपके सिस्टम की कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन जा भी रही है तो रास्ते में उसे कोई कैश ना कर ले। फॉर एग्जाम्पल, आप जब लॉग इन करते हो, लॉग इन डालते हो, पासवर्ड डालते हो और तो जीमेल पे मान लो आपने डाला, तो इन द मीन टाइम जैसे वो गूगल के सर्वर पे जा रहा है और वहां से सर्वर से आपके पेजेस उठ कर आ रहे हैं, ठीक है, तो हो सकता है वो यूजर आईडी और यूजर पासवर्ड को चुरा लिया बीच में। हैकर्स यही तो करते हैं, जब आप कहीं लॉग इन करते हो तो वो आपकी सिस्टम में कुछ ऐसी कुकीज भेज देते हैं। अभी मैं वर्ड यूज करती हूँ कुकीज, ठीक है, थोड़ा सुना नहीं हो, कुकीज होती है हमारे सिस्टम में। अगर आपने कुकीज अनेबल कर रखी है तो आपकी सिस्टम की इंफॉर्मेशन जब आप कहीं पे रिक्वेस्ट भेजते हो तो उसमें एम्बेड होकर के चली जाती है। ठीक है, डिसेबल कर रखी है तो कोई भी कुकीज की इंफॉर्मेशन ना तो आ सकती और ना ही जा सकती। ठीक है, अब वो अपनी क्यों भेजनी होती है? क्योंकि हमें आईडी पासवर्ड से लॉग इन करना है। अब जब हमें आईडी पासवर्ड अपना डालना है, वो उठा के इंफॉर्मेशन आगे देने के कुकीज अनेबल करना पड़ेगा, और जब हमने कुकीज अनेबल कर दी तो कोई भी उसको एक्सेस कर सकता है, कोई हैकर होगा तो वो आराम से कर सकता है, राइट? अब HTTPS क्यों आया? सिक्योरिटी तभी थी, लेकिन अब उसने इसको बहुत ज्यादा सिक्योर बना दिया है। उसने उसके ऊपर लेयर बना दी है कि आपका डेटा सिक्योरली जा रहा है। देखो, अगर आप देखोगे बहुत सारी कॉन्फिडेंशियल साइट है, जैसे आप HTTP डाल के यूज करोगे, एंटर मारा, अपने आप ये साथ आता है कि योर साइट इज सिक्योर, मतलब यू आर सिक्योर, कि आपकी कोई इंफॉर्मेशन भागी नहीं। ठीक है, समझ रहे हो? ओके, नाउ अब है हमारे पास SMTP। SMTP stands for सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ठीक है, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। अब ये प्रोटोकॉल किससे इस्तेमाल करते हैं हम लोग? ये प्रोटोकॉल यूज होता है आपका मेलिंग पर्पस। जब कभी भी आप अपने सिस्टम से मेल भेजते हो थ्रू नेटवर्किंग भेजते हैं हम लोग, तो कौन सा प्रोटोकॉल यूज करते हैं? HTTP, जीमेल हो, याहू हो, बिंग हो, मतलब कोई भी आप जो भी यूज करते हैं, जो भी मेलिंग होगी उसके लिए कौन सा प्रोटोकॉल यूज किया जाएगा? SMTP। SMTP अगर आप यूज करें तो मेलिंग नहीं कर सकते, और आपको तो पता ही है जब हम कम्युनिकेशन करेंगे तो ऐसा नॉट फॉलो होगा। अच्छा देखो, मैं आपने ये क्वेश्चन नहीं पूछा मुझसे कि मैम क्या ओएसआई मॉडल का कोई अल्टरनेट है हमारे पास? ये क्वेश्चन भी आना चाहिए था। जैसे हमारे पास पता है कि ये चीज नहीं
TCP IP model लिख लो. Alternate of OSI model is TCP IP model which has only 4 layers. ठीक है, क्वेश्चन आ सकता है कि TCP IP में कितनी लेयर्स होती हैं. तो TCP IP में कितनी लेयर्स होती हैं? खाली 4 लेयर होती है. कौन सा? ठीक है, अभी इसको थोड़ा सा मैं डिस्कस करूंगी TCP IP. पहले इसको खत्म कर लेते हैं. SMTP हमारा हो चुका है. ठीक है, अब आता है FTP. FTP स्टैंड्स फॉर फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल. जितनी भी आप फाइल्स ट्रांसफर करते हो एक जगह से दूसरी जगह, कोई डॉक, कोई पावर पॉइंट फाइल, कोई भी, जितना भी सब ट्रांसफर होगा किसके थ्रू होगा? FTP. देखो आप देख रहे हो ना कि हर एक चीज के लिए कुछ प्रोटोकॉल, हर एक चीज के लिए. और इतना आसान नहीं है नेटवर्किंग करना. ठीक है, हमें लगता है कि हमने बस सिस्टम को कनेक्ट कर दिया नेटवर्किंग, क्योंकि इतने सारे सेट ऑफ प्रोटोकॉल्स यूज हुए हैं. ठीक है, इसके बाद है SNMP. SNMP का है, अभी मुझे याद नहीं आ रहा, पर इनके सारे के बारे में नहीं पूछा जाएगा. DHCP के बारे में पूछा जा सकता है. डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल. डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल. ठीक है, डायनामिक होस्ट कंट्रोल प्रोटोकॉल क्या कर रहा है? जो भी होस्टिंग का काम कर रहा है उसको कंट्रोल करने का. होस्टिंग मतलब क्या होता है? देखो दो चीजें होती हैं. एक तो हमारे पास क्लाइंट होता है और एक होस्ट होता है. कितने होस्ट कर रहे हैं. होस्ट करने का मतलब क्या होता है? एंटरटेन करना, एंटरटेन करना. ठीक है, तो वो जैसे इस समय आप होस्ट कर रहे हो. ठीक है, एंटरटेन करने वाला. तो क्या है इसमें? जो भी आपको होस्ट कर रहा होगा उसके लिए उसको कंट्रोलिंग करना, जो डायनामिकली होस्ट कर रहा होगा. फॉर एग्जाम्पल सपोज करो अचानक से तुमने कोई चीज खोली. ठीक है, और वो तुम्हें नाउ ही इज होस्टिंग यू, तो उसको कंट्रोल करने का काम DHCP. हर देखो एक और चीज बताओ, जरूरी नहीं है हम जितने हर लेयर पे प्रोटोकॉल्स काम कर रहे हैं वो हर बार काम करें. जो भी आप जैसे जैसे काम कर रहे हो उसके अकॉर्डिंगली. ठीक है, ये सब के बारे में नहीं पूछेगा आपसे बिल्कुल भी. अब जो आएगा आपका यूनिटी TCP मैंने बता दिया. इसके अलावा नेटवर्क पर हमारे और भी प्रोटोकॉल्स हैं जो कि है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6. ठीक है, ये इंटरनेट प्रोटोकॉल की क्या है? वर्जन है. ठीक है, अब कई बार क्वेश्चन आया है इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने बिट्स पे काम करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने बिट्स पे काम करता है. तो इसका आंसर आप लोग ढूंढ के लाएंगे. और आप सब लोग नेटवर्क करते हो, अपने पास हमेशा इंटरनेट रहता है, हमेशा रहता है ना. तो जो चीजें मैं डिक्टेट करती हूँ अगर रास्ते में जाते हैं तो उसको सर्च करते हुए जा रहे हैं. देखो हैबिट ये होनी चाहिए कि कहीं भी कुछ भी मिस ना हो जाए. अपने आसपास एडवर्टाइजमेंट, जो आपके पास एडवर्टाइजमेंट दिखते रहते हैं उनको भी देखने का. जैसे फॉर एग्जाम्पल ट्रेन में जा रहे हैं, बैंक का एडवर्टाइजमेंट है, उनकी टैग लाइन्स, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की टैग लाइन है, SBI की टैग लाइन, क्वेश्चन आते हैं. तो आसपास कुछ भी जो हमें दिख रहा है ना सब इम्पोर्टेंट, सब GA का पार्ट, सब कुछ. तो ये देखते हुए जा रहा है रेदर देन एक दूसरे से बातें करने के. एक दूसरे अपना मतलब सीधा अपना फोन में कुछ भी. आज आपने देखा, अच्छा कोई नया वर्ड दिख गया, उसको टाइप किया, उससे रिलेटेड आपको पता है IBPS का बच्चे ज्यादा क्यों क्वालिफाई नहीं कर पाए. इंग्लिश वर्ड सब ये है. और इसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? अपना वोकैब बहुत अच्छा करना. अब देखो मेरा ये मानना है अगर वोकैब अच्छा हो गया ना तो इंग्लिश आराम से बहुत समझा. डिटेक्शन 10 नंबर का पूरा पैसेज था, बहुत ज्यादा पैसेज कब समझ में आता है? अगर वोकैब अच्छा है, पैसेज कब समझ में आता है? वोकैब अच्छा चाहिए. और एरर कब डिटेक्ट होते हैं? ग्रामर. ठीक है, दो चीजें. ग्रामर को आप सुधार सकते हैं लेकिन वोकैब कैसे सुधार? वोकैब के लिए डेली पढ़ना पड़ता है. डेली कोई भी नया वर्ड अपना हैबिट बना लो कि रोज कम से कम मुझे 10 नए वर्ड सीखने हैं. और 10 नए वर्ड का मतलब ये है कि पुराने 10 भी याद होने चाहिए उस नए डे पर. जैसे आज मैंने 10 कह दी, कल अगर तुम दूसरा 10 ढूंढ रहे हो तो ये ना कि पुराने भूल जाओ, नए 10 भी याद, पुराने 10 और उनको रिपीट रिवाइंड करते रहो. ये सब चीजें ये जो आर्टिकल जो आया था वो
किसी इंग्लिश न्यूज़पेपर इंडिया किसी अभी सोचो आप पेपर डाल रहा बिल्कुल, और यहाँ पे हम लोग अपना इंग्लिश उत्तर न्यूज़पेपर अगर पढ़ने बैठे तो वही चीज क्या होती है कि हमें समझ ही नहीं आता स्टेटमेंट और पढ़ने में हिंदू तो कुछ समझ नहीं आता, नहीं लगे इतना होगा उसी में इतना होता है कि ये नहीं समझ पाते, वहाँ का इंग्लिश तो और भी अच्छा है। ठीक है, हमारा ये हो गया। और आप ये देखते रहेंगे मैंने क्वेश्चन आपसे को क्या दिया, आप ये सर्च करके लाइए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 कितने पेज पे काम करता है और इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 6 कितने पेज पे। ठीक है, बाकी सब मैंने इसमें लिखा है। अब जो मुझे बताना है दैट इज TCP/IP मॉडल। सब्स्टिट्यूट है मतलब कैसे अल्टरनेट हो सकता है, कोई नेटवर्क क्या यूज कर रहा हो, हो सकता है कोई नेटवर्क TCP/IP यूज कर रहा हो, और हो सकता है कुछ यूज कर रहा हो क्या जो दोनों कम्युनिकेटिंग डिवाइस है वो दोनों OSI मॉडल यूज कर रही है, और ये भी हो सकता है एक OSI कर रही है और एक TCP कर रही है। उसकी जरूरत नहीं पड़ती, क्योंकि हम एक ऐसे डिवाइस यूज करते हैं बीच में कि अगर दो डिफरेंट मॉडल्स पे काम कर रहे हैं तो वो उसको इंटररिलेट कर देती है। जिस डिवाइस का नाम है गेटवे। अभी मैं पढ़ाऊँ ये डिवाइसेस को ऐसे करके मतलब डिवाइस का वो बता रही हो, स्ट्रक्चर बता रही हो, पता नहीं मुझे। Gateway is a device which is used to connect two different architecture या two different types of बोल सकते हो कम्युनिकेटिंग डिवाइस जो कि फॉलो करिए अलग अलग मॉडल, एक OSI पे कर रही है और एक TCP/IP। गेटवे का स्ट्रक्चर कुछ ऐसे यहाँ से कोई अच्छा वो गेटवे नहीं है, वो गेट्स होते हैं, वो लॉजिकल गेट है, वो आप अलग बात करते हो, वो गेटवे। ये गेटवे अलग डिवाइस है, वो आप जो बात कर रहे हो ना वो गेट्स की बात कर रहे हो, जो कि हम इसका इस्तेमाल तो सर्किट बनाने में होते हैं। ठीक है, अब जरा इसमें देखो, इसमें मैंने बताया आपके पास कितनी लेयर होती है, 4 लेयर होती है, फर्स्ट सेकंड और इसके बाद हमारे पास 2 लेयर्स को मर्ज किया गया है। ये फर्स्ट और सेकंड को एक ही लेयर बनाया गया है, इसके बाद ये लेयर आती है, तो ये लेयर और इन तीनों को एक। ठीक है, अब क्या है इसकी कॉरेस्पॉन्डेंस पे हमारे पास एक लेयर है जिसका नाम है नेटवर्क एक्सेस लेयर। जो यहाँ पर ये दोनों लेयर काम कर रही थी, वहां पर इन दोनों का काम कौन करेगा, यहाँ पे एक ही सिंगल लेयर करेगी जिसका नाम क्या है, नेटवर्क एक्सेस लेयर। इसके बाद आएगा हमारे पास सेकंड इंटरनेट लेयर, फिर थर्ड आएगा हमारे पास ट्रांसपोर्ट लेयर, और लास्ट इज एप्लीकेशन। नेटवर्क एक्सेस लेयर, इंटरनेट लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर और एप्लीकेशन लेयर। अब देखो यहाँ पे जो डेटा लिंक और फिजिकल लेयर काम कर रही थी, वहां पे ये काम कौन करेगा, नेटवर्क एक्सेस लेयर करेगी। यहाँ पे जो नेटवर्क लेयर काम कर रही थी वहां पे इंटरनेट लेयर काम करेगी। इसके बाद ट्रांसपोर्ट लेयर वहां पे भी है और यहाँ पे भी है। अब ऊपर वाली तीनों लेयर का काम एक सिंगल लेयर में एडजस्ट कर दिया गया, दैट इज एप्लीकेशन लेयर। मतलब काम तो वही है, अब भी सेट ऑफ रूल्स तो वही फॉलो होंगे, लेकिन सिर्फ क्या है लेयर्स को कम कर दिया है कि भी आपके केवल ट्रांसपोर्ट लेयर की तो जरूरत ही नहीं पड़ रही है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी इसने ट्रांसपोर्ट को अलग रखा है और इंटरनेट को अलग रखा है, क्योंकि कभी ट्रांसपोर्ट की जरूरत है ट्रांसपोर्ट, नेटवर्क की जरूरत है तो नेटवर्क। ठीक है, और कोई डिफरेंस नहीं है, बाकी सब जैसे
ये कुछ नहीं है। देखो ISO ने पहले निकाला था, सबसे पहले OSI मॉडल आया था और इसके बाद इसने क्या किया कि इतनी लेयर्स की जरूरत नहीं है, हमें इनको मर्ज कर करके एक सिंगल ऐसे। देखो एक्चुअली में क्या हो रहा है कि तुम्हें लग रहा है ये फिजिकल है, ये फिजिकल नहीं है, ये लॉजिकल चीज है कि हाँ ऐसे ऐसे लेयर से होकर के गुजरता है हमारा, ठीक है। इसने बता दिया कि नहीं, अब देखो इसमें कितने इसको दिखाने की जरूरत है, एक ये वाला काम इसी लेयर पे होता है, बस ये इतना सा फर्क है, ठीक है। ठीक है, ये चीज क्लियर है हमें। अब हमारे पास आती है क्या, डिवाइसेस। हर लेयर पे कौन कौन सी डिवाइसेस काम करती हैं। तो सबसे पहली और इम्पोर्टेंट डिवाइस जो फिजिकल लेयर पे काम करती है उसका नाम है मॉडल। मॉडल क्या करता है आपका, मॉडल स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। क्या काम करता है ये, आपको पता है ना, हर जो भी आपका सिस्टम कनेक्ट होता है उसके साथ एक मॉडल होता है, ये आपको सभी पता है। ये चाहे वाईफाई हो, वाईफाई में भी आप मॉडल अवेलेबल होते हैं। तो एक्चुअली मॉडल करता है क्या, इस मॉडल को जितने भी डेटा चलते हैं इसी में कलेक्ट होता है, फिर यही फिजिकल देखो मॉडल का काम है डिजिटल डेटा को कन्वर्ट करना एनालॉग डेटा में। लास्ट टाइम मैंने बताया था मॉडल स्टैंड्स फॉर मॉड्यूलेटर एंड डीमॉड्यूलेटर। मॉड्यूलेटर का काम है, जो मॉड्यूलेटर करता है उस प्रोसेस को क्या बोला जाता है, मॉड्यूलेशन, और जो ये करता है उसको क्या बोला जाता है, डीमॉड्यूलेशन। मॉड्यूलेशन में कन्वर्जन होता है डिजिटल टू एनालॉग और डीमॉड्यूलेशन में कन्वर्जन होता है एनालॉग टू डिजिटल, राइट। अब एक मॉडल आ गया हमारा। इसके बाद है हमारे पास और कौन सी डिवाइस है जो फिजिकल लेयर पे काम करती है, हमारे पास फिजिकल लेयर पे काम करता है। एक और आया हमारे पास, दैट इज हब। हब भी जो काम करता है, किस पे काम करता है, फिजिकल लेयर पे हमारे पास काम करता है। अब देखो हब क्या करता है, पता है थोड़ा, हब का मतलब आप ये कह रहे हैं पूरा इसका समूह, मतलब छोटे टाइप से ग्रुप ऐसा कुछ बोलते हैं। देखो हब क्या करता है आपका, सिर्फ इसका इतना काम है एक जगह से सिग्नल्स को रिसीव करना और आगे ट्रांसमिट करना, ठीक है। अब देखो ये थोड़ा सा लाइन में पढ़ती हूँ। हब इज अ नेटवर्किंग डिवाइस यूज्ड टू कनेक्ट डिफरेंट नेटवर्किंग डिवाइस और सेगमेंट्स फिजिकली। कहने का मतलब है नेटवर्किंग में आपके पास जितनी भी डिवाइसेस होंगी और जितनी भी कनेक्टिविटी करेगी सेंडर और रिसीवर के बीच में, वो किसके थ्रू होगी, हब के थ्रू। हब में डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स लगे होते हैं। अब अगर मान लो प्रिंटर एक कनेक्ट करना है और आप उसको नेटवर्किंग में लाना चाहते हो तो उस हब के अंदर आपको उसे कनेक्ट करना होगा। अब वो किसका पार्ट बन गया, एक नेटवर्किंग का पार्ट बन गया, ठीक है। इट वर्क्स ऑन फिजिकल लेयर और इसमें डिफरेंट डिफरेंट पोर्ट्स होते हैं जो डेटा सेंड करते हैं और रिसीव करते हैं, ठीक है। और हब ज्यादातर वहां पर इस्तेमाल होता है जहां पर
क्योंकि देखो इसका काम सिर्फ इतना नहीं है कि रिसीवर सेंडर से डेटा उठाना और भेज देना, अभी मैं कहीं ये भी चेक करेगा कहीं डेटा में कोई एरर तो नहीं है, कहीं डेटा खराब तो नहीं हो गया। ठीक है, जैसे मान लो ऐसा समझ लो कि यहाँ पर एक ये डिवाइस है, एक ये डिवाइस है और एक ये डिवाइस है। ठीक है, इसने डेटा भेजा है इसके पास। ठीक है, अब ये डेटा आगे इसको भेज रहा है, तो यहाँ पर इसके पास एक हब, ये सब कनेक्टेड है, यहाँ पे और कुछ कनेक्टेड है, यहाँ से अब एक्टिव हब क्या करेगा, चेक करेगा जो पीछे से डेटा उठ करके आया था क्या उसमें कोई एरर तो नहीं हो गया, डेटा अटैम्बुएट तो नहीं हो गया। ठीक है, या फिर उसमें कोई नॉइज कोई इंटरफेरेंस वाली चीज नहीं आ गई है। तो इन सबको चेक करने के बाद अगर उसे कुछ कमी लगती है तो उसे क्या करता है, फर्दर एम्पलीफाई करेगा या फिर दोबारा रीसेंड करने के लिए बोलेगा, या बोलेगा डेटा करेक्ट हो जाए, कुछ भी जो भी इसमें टास्क होगा आगे उसको तब फॉरवर्ड करेगा, ऐसे नहीं भेजेगा। पैसे हब्स एक डम्प की तरह काम करते हैं, मतलब आया और आगे भेज दिया, आया और आगे भेज दिया। अब हमारे पास एक डिवाइस आती है स्विच। स्विच आपकी काम करती है इस पे डेटा लिंक क्लियर। ठीक है, स्विच आपकी काम करते हैं किस पे, डेटा लिंक क्लियर पे। और डेटा लिंक क्लियर पे क्या होता है, देखो हब और स्विच में ज्यादा डिफरेंस नहीं है। हब के अंदर भी पोर्ट्स लगे होते हैं, स्विच के अंदर भी पोर्ट्स लगे होते हैं, उसमें भी डिवाइसेस कनेक्ट होती है, उसमें भी डिवाइसेस कनेक्ट होती है। डिफरेंस क्या है, काम सेम